तो आज इस वीडियो की तरह नहीं एकदम पॉडकास्ट की तरह देखो, क्योंकि वैसे भी ये पॉडकास्ट की फील्ड में है, क्योंकि बातें आपको बताने के लिए कुछ ऐसी हैं, तो मुझे लगा इस फॉर्मेट में आपको देते हैं, शायद अपनी बातें अच्छी तरीके से आप तक पहुंचाई जा सके। और गाइस, ये जो विंस मैकमैन का पूरा ड्रामा है ना, इसके बारे में डेली बड़ी सारी ऐसी अपडेट्स आ रही हैं जो अंदर से निकल के आ रही है बहुत सारी। अब जैसे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि विंस मैकमैन का जो ऑफिस है ना, अभी भी उसके ऊपर विंस का ही बोर्ड लगा हुआ है। जैसे हम देखते नहीं, मतलब जैसे बैक से हमको लॉकर रूम जब सुपरस्टार का दिखता है तो वहाँ पर सुपरस्टार का नाम लिखा हुआ होता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो जो ऑफिस है वहाँ पर अभी जो विंस का केबिन है वहाँ पर विंस मैकमैन का ही नाम है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि विंस मैकमैन को जाए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, और उसके बावजूद अगर विंस मैकमैन का नाम वहाँ पे छपा हुआ है तो क्या इसका मतलब ये है कि विंस मैकमैन वापस आएंगे दोबारा से कंपनी के अंदर? इसका इससे लिंक तो नहीं है, लेकिन ये कुछ इंटरेस्टिंग मुझे बात लगी। और गाइस, इसके अलावा बड़ी सारी स्टेफनी मैकमैन और विंस मैकमैन के बारे में भी बातें आई हैं। जैसे हमको लगता है विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन बाप बेटी हैं तो अच्छे रिलेशन होंगे इनके, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन दोनों को ही साथ में काम करने में प्रॉब्लम होती है, और स्टेफनी मैकमैन का रिजाइन करना ये विंस मैकमैन के आने की वजह से ही था। इवन गाइस, इस चीज़ को सऊदी अरब वाली चीज़ से भी लिंक करके कहा जा रहा है कि क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरब के साथ डील कर रही है, और क्योंकि हमको पता है वुमेन्स डिवीजन को लेके काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है वहाँ पे जाके, इस बात में कोई भी शक नहीं है। और स्टेफनी मैकमैन के बारे में आपको पता है, ये जो वुमेन्स रेसलिंग के अंदर एवोल्यूशन जो भी आपको इसको बोलना है, जो वो लेकर आए थे, उसमें स्टेफनी मैकमैन का रोल काफ़ी ज़्यादा था। तो स्टेफनी मैकमैन को जब ये पता चला कि सऊदी अरब के साथ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई जा सकती है, तो इसने भी एक बहुत बड़ा की रोल प्ले किया कि स्टेफनी मैकमैन ने रिजाइन क्यों दिया है। क्योंकि अगर आप देखो तो स्टेफनी मैकमैन के अलावा बाकी तो कोई गया है नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, जिनको विंस मैकमैन ने फायर किया था, ऑब्वियसली वो तो जाते ही, लेकिन ट्रिपल एच अभी वहाँ पर हैं। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं बैक स्टेज के अंदर, जैसे विलियम रीगल की मैं बात कर रहा हूँ, आते ही कोई सुपरस्टार फायर नहीं हुआ है। तो अभी थिंग्स काफ़ी डिफरेंट तरीके से वर्क कर रही हैं। और स्टेफनी मैकमैन को के बारे में ये तो पता चल रहा है कि जब तक विंस मैकमैन है कंपनी के अंदर, शायद वो नहीं आएंगी। और अगर विंस के पास हमेशा ही कंपनी है तो फिर आप भूल ही जाओ। वैसे बिकने को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, इसके बारे में आपको इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया के बारे में जब सबसे ज़्यादा बातें आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी उनको बिक सकती है, अब सऊदी अरेबिया फेवरेट्स की लिस्ट में नहीं है, यानी कि वो टॉप कंटेंडर्स में ऊपर नहीं आते। अब ये कैसे डिसाइड होता है कि वो फेवरेट में है या फिर नहीं, ये तो उनके अंदर की ही बातें हैं, ये भी मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, मुझे इतना पता चला, मैं आपके साथ उतना शेयर कर रहा हूँ। लेकिन सऊदी अरेबिया अब लिस्ट में जो है टॉप पर नहीं है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को खरीदेगी। अब एक और सवाल कि विंस मैकमैन कंपनी के अंदर अब सीईओ तो नहीं है, लेकिन विंस मैकमैन की जो जगह है उसको किसने रिप्लेस किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को, अब कौन चला रहा है उनके आने के बाद भी? तो गाइस, वो नाम निक खान का ही है। अब स्टेफनी मैकमैन जा चुकी हैं, तो जो फाइनल कॉल लेना होता है, जो फाइनल डिसीजंस होते हैं सारे, वो निक खान ही लेते हैं। अब आपको पता है इससे पहले विंस मैकमैन ही कंपनी के अंदर सीईओ थे, इसके अलावा क्रिएटिव हेड भी वही थे, तो इससे उनको तो किसी का कंफर्मेशन नहीं चाहिए था, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। हाँ, क्रिएटिव टीम जरूर होती है कंपनी के अंदर, लेकिन निक खान ही वो बंदे होंगे इस समय डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो इस समय सीट पर बैठे हुए हैं, और क्योंकि वो उस पोजीशन के ऊपर है तो फाइनल डिसीजन उनके पास से ही जाएगा डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है। यहाँ पे हाँ, बिकने की बात नहीं हो रही ऑब्वियसली, क्योंकि फिर वो एक अलग ही मैटर चले जाता है, लेकिन कंपनी के अंदर जो कॉर्पोरेट वाले डिसीजन होते हैं उसके पीछे निक खान का ही हाथ है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी के वो सीईओ हैं। तो ये विंस मैकमैन के वापस आने के बाद से चीज़ चेंज हुई है, और स्टेफनी मैकमैन के जाने के बाद। अब गाइस, आज स्मैकडाउन का एपिसोड हो, अगर आपने चैनल पर सोई वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर वो होगी। अब ट्रिपल एच ने गाइस स्मैकडाउन से पहले एक मीटिंग रखी थी, और ये मीटिंग किसकी थी? ये मीटिंग थी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैलेंट्स की, और यहाँ पे आकर ट्रिपल एच ने ये बात बताई है सारे के सारे सुपरस्टार्स को कि फर्क नहीं पड़ता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बिक रही है या फिर नहीं बिक रही है, जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो वैसे ही चलने वाली जैसे कि पिछले कुछ टाइम से चल रही है। मतलब कुल मिलाकर ट्रिपल एच ने अपने सुपरस्टार्स को इस बात का भरोसा दिलाया है कि कंपनी अगर बिक भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो क्रिएटिव प्रोसेस है वो वैसे ही चलने वाली है। अगर सच में ऐसा है, ट्रिपल एच जो कह रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सच है, तो मुझे नहीं लगता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी बिकने से भी कोई प्रॉब्लम होगी, फिर चाहे वो किसी के भी पास बिक जाए। लेकिन हाँ, क्या ये चीज़ होगी, ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि ट्रिपल एच ने कह तो दिया है, लेकिन अगले ही सेकंड किसी को नहीं पता कि उसकी जॉब क्या कंपनी के अंदर रहने वाली है फिर नहीं। अब सोचो, ट्रिपल एच खुद ही क्रिएटिव हेड से अगर हट गए तो ये तो वो बात तब तक कह रहे होंगे ना जब तक वो कंपनी के अंदर क्रिएटिव हेड है। सोचो, अगर वही क्रिएटिव हेड नहीं बचे तो फिर ट्रिपल एच की बात, मतलब इस बात पर भरोसा करने वाली क्या बात है? क्योंकि जब हमको तो पता है कि कोई भी बंदा किसी पोजीशन से हट सकता है, महीनों महीनों के अंदर कंपनी के सीईओ चेंज हो जा रहे हैं, तो फिर ये क्रिएटिव प्रोसेस तो एक अलग ही चीज़ है। वैसे ये भी हमको पता चला बैक स्टेज से कि डर का माहौल है सुपरस्टार्स के अंदर वाकई में, जब से ये उथल पुथल मची, विंस मैकमैन का वापस आना, स्टेफनी का जाना, क्योंकि स्टेफनी से भी काफ़ी सारे लोग जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वो क्लोज रहते हैं, तो माहौल अभी बैक स्टेज बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा कंपनी के अंदर। वो कहते हैं ना, वर्किंग एनवायरनमेंट है अभी उसकी ऐसे ही तैसी लगी हुई है कंपनी के अंदर। हालांकि इन सब के बीच एक अच्छी बात यह है
कि WWE कंपनी के अंदर जो अब नए कंपनीज आ रहे हैं, जो जायंट्स आ रहे हैं कंपनी को खरीदने के लिए, पूरे चांसेस हैं कि वो स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच को अपनी कंपनी के अंदर रखेंगे। मतलब ऑब्वियसली जब WWE को एक्वायर कर लेंगे, और चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा है कि विंस मैकमैन में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा। यानी कि अगर WWE कंपनी बिक जाती है किसी और कंपनी के पास में, अगर सऊदी अरेबिया वो नहीं होती, या फिर और सऊदी अरेबिया के अलावा मुझे लगता है और कोई भी होती, चाहे वो डिज्नी होगी, नेटफ्लिक्स होगी, अमेजॉन होगी, या फिर वार्नर ब्रदर्स होगी, तो फिर विंस मैकमैन को वो नहीं रखने वाले। ज़्यादातर चांसेस ये हैं, और स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच WWE कंपनी के अंदर आ जाएंगे। और मेरे ख्याल से WWE का भविष्य अगर ज़्यादा अच्छा करना है तो फिर ये वाला डिसीजन लेना काफ़ी ज़रूरी होगा उन कंपनीज़ के लिए जो भी इसको खरीदना चाहती हैं। खैर, मैंने आपको ये बताया अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर कि जो कंपनी है वो मिड ये 2023 के अंदर तक बिक सकती है। बिकना तो इसको है, इस बात में कोई भी शक नहीं, क्योंकि विंस मैकमैन वापस ही इसीलिए आए क्योंकि अब उनको पता है जब वो किसी रोल के अंदर नहीं आ रहे तो फिर कंपनी को बेच बाज के अपनी जेब मोटी करके निकल लेते हैं यहाँ से। तो इसी प्लान के साथ वो वापस आए, और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये चीज़ आपको कंपनी के अंदर होती हुई दिखाई दे भी जाएगी। तो ये इस समय सारी चीज़ चल रही है, कारण जो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। लेकिन अभी और भी इंटरेस्टिंग बात है आपको बताने के लिए रोमन रेंस के बारे में भी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अगले स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तमाम चीज़ें WWE ने इस शो के लिए एडवर्टाइज कर दी हैं। सबसे पहले ड्रू मैकिंटायर शेमस यानी कि बैंगर ब्रोस का मैच वाइकिंग रेडर्स के साथ होने वाला है। बात मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर भी बता दी थी, ये टूर्नामेंट का पार्ट है बेसिकली। इसके अलावा कैरियन क्रॉस और रे मिस्टीरियो का जो मैच है वो भी WWE ने स्मैकडाउन के एपिसोड के लिए ऑफिशियल कर दिया, यानी कि दोनों सुपरस्टार जो है स्मैकडाउन पर लड़ने वाले हैं। और मस्त चीज़ है शो के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के लिए जो कि रॉयल रंबल में होगा। और मैं बात कर रहा हूँ रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस की, तो इनके बीच में एक मस्त कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है। और ये डायलॉग मुझे बहुत टाइम बाद फिर से बोलना पड़ेगा क्योंकि अब तक बोलने का मौका नहीं मिला। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद सुपरस्टार्स को आपस में लड़वाना है। तो इस मकसद के साथ जो है सारे के सारे सुपरस्टार्स उतरने, वो दोनों मतलब सारे ही होगा वैसे, जब पूरी ब्लड लाइन भी यहाँ पे होगी तो अगले वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में इस चीज़ को देखने में काफ़ी मजा आएगा। और गाइज हम लोग बात करते हैं अपनी फाइनल चीज़ के बारे में, और ये बात मैंने आपको सभी वाली वीडियो के अंदर बताई थी कि क्योंकि WWE रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए उस को अलग लड़वा रही है, स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के लिए टूर्नामेंट है। इससे बात क्लियर हो गई है कि टाइटल यहाँ पर स्प्लिट होने वाला है। और उससे ये बात पता चल गई कि रोमन रेंस के पास से जो एक टाइटल जाने वाला है उसको हम लोग रूमर सुन रहे थे, कहीं ना कहीं ऊसोस के टाइटल स्प्लिट वाली चीज़ ने इसको और भी कंफर्म कर दिया है। और गाइस रिपोर्ट क्या है, रिपोर्ट यह है कि एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर रोमन रेंस का पूरा चांस है अपनी WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करने का अगेंस्ट सैमी ज़ेन। और गाइस ये बात आपको पता है, मैंने आई थिंक आज से 1 महीना पहले भी रिपोर्ट करी थी। और या तो 2 सिनेरियो बनते हैं यहाँ पे, WWE सिंपली रोमन रेंस के पास से टाइटल ले लेगी, नहीं तो गाइस जो दूसरा ऑप्शन है WWE के पास वो ये है कि वो सैमी ज़ेन के ऊपर टाइटल ड्रॉप कर दे रोमन रेंस से लेके, और सैमी ज़ेन बन जाए WWE के अंदर चैंपियन। अपनी मैंने एक तरीके से कह सकते हैं फैंटेसी बुकिंग ही मैंने करी थी, जहां मैंने आपसे कहा था कि ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो है कि रॉयल रंबल के अंदर केविन ओवेंस जीतेंगे, नहीं सॉरी हारेंगे, सैमी ज़ेन उसके बाद जो है धोखा वोखा हो जाएगा तो कर देंगे, उनके साथ हो जाएगा, और उसके बाद सैमी ज़ेन एक चैंपियनशिप जीत जाएंगे रोमन रेंस से। हालांकि सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन अगर रॉक इसमें किसी तरीके का रोल प्ले कर लें तो फिर ये एक चीज़ काफ़ी जो है पॉसिबल भी लगेगी, और एक तरीका भी हो सकता है ये सारी चीज़ों को सेटअप करने का। सैमी ज़ेन रोमन रेंस की फ्यूड, रोमन रेंस एंड द रॉक की फ्यूड, अब भी सुनने में ऐसा लग रहा है कि भाई ये सारी हवाई बातें, लेकिन अगर रॉक ने WWE की धरती पर सालों के बाद अपना कदम रख लिया तो थिंग्स WWE में अचानक से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। और इस चीज़ को देखने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई होप आपने इस वीडियो को काफ़ी, इस पॉडकास्ट टाइप की वीडियो काफ़ी एंजॉय किया होगा। सच में किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।